मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपके साथ एक इन्फेक्शन टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले अपना स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट आता है अपना इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? संक्रमण। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। क्या होता है? व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स ग्रो इनसाइड ऑफ बॉडी एंड प्रोड्यूस ए सिम्टम विच इज कॉल्ड इन्फेक्शन। क्या होता है? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल होता है वो ग्रो करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर, तो कुछ उनके साइन सिम्टम, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। जैसे ये देखो, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। ये अलग अलग उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से अपनी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स में भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड में भी फंजाई। कौन कौन से होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है, पैरासाइट हो सकता है और में भी फंजाई। ये क्या आपके फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, इनसे क्या होता है? इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट आता है फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं इन्फेक्शन? सबसे पहले संक्रमण क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंजाई होगा, पैरासाइट। तो इस प्रकार से कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्राइमरी इन्फेक्शन। जब इसमें क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को प्रथम बार संक्रमण होता है, अर्थात यदि उसके शरीर में पहली बार कोई भी भारी तत्व आकर संक्रमण करता है, इन्फेक्शन करता है, उसे प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। जैसे वैन एनी organism infect a healthy person first time, then they called primary infection। कोई भी यदि हेल्थ पर्सन होता है, उसको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इनसे इन्फेक्शन करता है, तो वो क्या होता है? कि प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है? any person infected second time same foreign particles, then is called secondary infection। अब इसमें क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति एक बार इन्फेक्टेड हो गया, फिर दूसरी बार उसी तत्व से, वो उसी से इन्फेक्टेड हो गया, तो वो क्या होता है? जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, फिर आता है एक्यूट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? इफ एनी पर्सन इन्वाइटेड इन शॉर्ट टाइम, if any person invited a short time, then it's called acute infection। इसमें क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति तत्काल किसी बीमारी से संक्रमित होता है, उसे एक्यूट संक्रमण, उसको क्या कहते हैं? एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होता है? जैसे आपने देखा, इफ एनी पर्सन इन्फेक्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, देन इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत समय किसी बीमारी से संक्रमित हो, तब उसे क्रोनिक संक्रमण होता है। कि कई बार क्या हो जाता है? एक लंबे टाइम से कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड रहता है, लंबे टाइम तक बीमार रहता है, तो क्या उसको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। वो कई उसको बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में, तो वो कौन सा होता है? क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है अपना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्यूरिंग कफिंग पर्सन ए रिलीज एनी ड्रॉप एंड दिस ड्रॉप कोज इन्फेक्शन अदर पर्सन, देन इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? जब किसी व्यक्ति में छींकते समय, खांसते समय, या कोई यानी कोई छोटी छोटी, हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो कोई छोटी सी पानी बूंदे जो बाहर निकलती है, कुछ बूंदे दिखाई देती हैं, कुछ अब उनको महसूस होती है, वो कौन सा होता है? एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। उसे कौन सा कहेंगे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आता है अपना क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन में क्या होता है? क्रॉस इन्फेक्शन इसमें क्या होता है? यदि कोई, इफ एनी पर्सन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, इफ ही इन्फेक्टेड सम अदर इन्फेक्शन, देन इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन।
इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और उस व्यक्ति को क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय उसको कौन सा इन्फेक्शन होगा, क्रॉस इन्फेक्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, क्रॉस इन्फेक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इट आल्सो इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसको कौन सा क्या, इस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, फिर इसे मेनली हॉस्पिटल इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन आरसी। इसमें क्या होता है, मेनली कुछ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, वो कौन सा होता है, नोजोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, एंडोजीनियस इन्फेक्शन, एंडोजीनियस इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, inside of the body present many organisms but they not cause infection. When they separate to other body parts that produce infection then is called endogenous infection. इसमें क्या होता है, जब शरीर की अपने कई प्रकार के अपने क्या होता है जीवाणु पाए जाते हैं और कोई संक्रमण करते हैं, कोई इन्फेक्शन करते हैं, परंतु वह शरीर के दूसरे भाग में, परंतु वह शरीर के अपने दूसरे पार्ट में क्या होते हैं, चले जाते हैं और वहाँ संक्रमण करने लगते हैं, तो उसे आंतरिक संक्रमण कहते हैं। जैसे अपने बॉडी में एक जगह आपको किसी ने इन्फेक्टेड कर दिया, तो वो एक स्थान से अपने किसी ब्लड की सहायता से या दूसरे अन्य पार्ट की सहायता से वो अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुँच गया, तो उसको क्या कर देता है, वो इन्फेक्टेड कर देता है। तो वो कौन सा होता है, इंडोजीनियस इन्फेक्शन। कौन सा होता है वो, इंडोजीनियस इन्फेक्शन, आंतरिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल है ई कोलाई। सामान्यतः ई कोलाई बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड इट इज नॉट कॉज इन्फेक्शन दे आर, बट व्हेन इट सेपरेट टू अदर बॉडी पार्ट देन इट कॉज इन्फेक्शन। इसमें जो ई कोलाई होता है वो एक तो ई कोलाई होता है, वो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है और वो कोई संक्रमण भी नहीं करता, परंतु जब वह दूसरे भाग में फैलता है तो उसे क्या कर देता है, वो संक्रमण कर देता है। तो वो कौन सा होता है अपना नोजोकोमियल इन्फेक्शन का पार्ट है, कौन सा, एंडोजीनियस इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना एक्सोजीनियस इन्फेक्शन, बाहरी संक्रमण। एक्सोजीनियस इन्फेक्शन, बाहरी संक्रमण। दिस टाइप इन्फेक्शन कोज बाई ऑर्गन पार्टिकल्स इन बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। इस प्रकार का जो संक्रमण होता है किसी बाहरी तत्व, जीवाणु, विषाणु, कवक की वजह से होता है, वो कौन सा होता है, एक्सोजीनियस इन्फेक्शन। ठीक है, जो बाहरी संक्रमण होता है। फिर आता है संक्रमण के घटक। सबसे पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कई प्रकार के घटक होते हैं जो संक्रमण को क्या करते हैं, फैला सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, मनुष्य। बाय ह्यूमन बींग्स सेपरेट मैनी इन्फेक्शन एंड 1% टू अदर पर्सन। जो मनुष्य द्वारा कई संक्रमणीय इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या जाते हैं, वो फैल जाते हैं। जैसे एग्जांपल देंगे अपन, एचआईवी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, लेप्रोसी हो गया। ये क्या होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल्स, जानवर। मैनी इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो अपने एनिमल से ह्यूमन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल जैसे रेबीज हो गया, टाइफॉइड हो गया। ये एक पर्सन, ये क्या होते हैं, अपने एनिमल से क्या होते हैं, ह्यूमन के अंदर फैलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इंसेक्ट, कीड़े। मैनी इंसेक्ट ट्रांसफर इन्फेक्शन ह्यूमन बींग। कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो किसी संक्रमण कीड़े से वो मनुष्य में फैल जाते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये किसी इंसेक्ट से क्या होते हैं, फैलते हैं, किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। फिर आता है इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन कोज इन्फेक्शन इज एयर, सोल एंड वाटर। कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो अपने वातावरण के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो मनुष्य के अंदर फैल जाते हैं। वो कौन से होते हैं, इन्वायरमेंटल से फैलते, वो होते हैं इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है अपना प्रिवेंशन। अब किस प्रकार से हम इनका प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है, बताओ किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले एसेप्टिक टेक्निक।
इसमें क्या होता है, इनसाइड हॉस्पिटल ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स यूज आफ्टर स्टेलाइज। जो भी हम हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो भी मशीन यूज करते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, स्टेलाइज करना चाहिए, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन टेक्निक। आइसोलेशन टेक्निक में क्या होता है, इसमें जो इनसाइड हॉस्पिटल ऑल पेशेंट्स शुड बी सेपरेट एंड यूज डिफरेंट ग्लोव्स। हमें क्या करना है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, उनको अलग अलग क्या होते हैं, ग्लव्स पहनने चाहिए, ताकि वो अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन वो एक पर्सन से दूसरे पेशेंट से न फैले, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैले। इसीलिए हमें जो भी चीज़ पाती है वो सभी पेशेंट की अलग अलग यूज करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फुमिगेशन टेक्निक। फुमिगेशन टेक्निक इनसाइड ऑल हॉस्पिटल रूम एंड इनसाइड ऑपरेशन थिएटर टाइम टू टाइम डन फुमिगेशन प्रोसेस। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी कमरे ऑपरेशन थिएटर होते हैं, उनको हमें समय समय पर फुमिगेशन प्रक्रिया उनके अंदर करवानी चाहिए। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट। ऑल बायोलॉजिकल वेस्ट हॉस्पिटल शुड बी प्रॉपरली डिस्कार्ड द मैनर। जो भी हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट होता है, उनको आपने एक व्यवस्थित ढंग से उनको क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले। फिर होता है अपना स्टेलाइजेशन। इनसाइड द हॉस्पिटल इन इंस्ट्रूमेंट आर मशीन्स एंड हैंड्स शुड बी स्टेलाइज प्रॉपर टाइम टू टाइम। और हमें हॉस्पिटल के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन होता है, और हैंड शुड भी हमें स्टेलाइज करनी चाहिए प्रॉपर टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू गाइड। थैंक यू गाइड्स। ये था हमारा इन्फेक्शन किस प्रकार से फैलता है और कौन कौन से इन्फेक्शन के टाइप हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय।